ये बहुत दिनों पहले की बात है, जब नागलोक में सारे सांप खुशी खुशी रहते थे और वहां पर नागराज ही सबसे ताकतवर थे। उस नागराज के पास एक नागमणि था जो एक चुड़ैल को चाहिए थी और वो चुड़ैल उस नागमणि को लेकर पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर चुड़ैल बनना चाहती थी। तो इसीलिए वो चुड़ैल नरक लोक से देख लेती है कि वो नागमणि किसके पास है और कहाँ पर है, और उसके बाद वो अपने नरक लोक से नागलोक की तरफ चल देती है। वहां पर आके वो देखती है सारे सांप वहां पर खुशी खुशी रहते हैं और नागराज के पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, तो इसीलिए वो अकेले उसको मार नहीं सकती है। उसको सबसे पहले वहां पर सांपों को मारकर उन सब के ताकत को लेनी पड़ेगी। उसके बाद उन सब के ताकत को मिलाकर वो उस नागराज को मार सकती है। तो इसीलिए वो एक एक करके सारे सांपों को मारने लगी और इतने में नागराज को जब ये बात पता चल जाती है तो नागराज उनके बाबा के पास जाते और उनसे जाकर पूछता है, बाबा जी क्या मैं अभी उस चुड़ैल को मार सकता हूँ? तो बाबा जी कहता है, नहीं बेटा, वो अभी बहुत ही ताकतवर हो गया है और अभी तुम उसे मार नहीं सकते हो। तुम्हें अभी एक काम करना होगा, उस नागमणि को लेकर धरती के तरफ चला जाना होगा। उसके बाद तुम्हारा ताकत जब बढ़ जाएगा तब तुम उस चुड़ैल को मार सकती हो। और उसके बाद नागराज बाबा जी का कहा मानकर वो नागमणि लेकर धरती की तरफ चला जाता है और उसके बाद वहां पर जाकर वो इंसान के भेष बदलकर रहने लगता है। इतने में चुड़ैल को ये बात पता चल जाती है। वो कहती है, अच्छा नागराज अभी धरती पे जाकर रहा है, ठीक है मैं उसे वहाँ पर ही जाकर मारूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल धरती की तरफ चल देती है। वहां पर जाकर चुड़ैल को महसूस होती है कि उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए सबसे पहले वो एक एक करके इंसानों को बंदी बनाया और उन सब से ताकत खींचने लगी। और इतने में नागराज के पास भी ताकत बहुत आ गया था, तो इसलिए नागराज उस चुड़ैल को मारने के लिए एक प्लान करता है। तो सबसे पहले वो गुरुजी के पास जाकर पूछता है, गुरुजी मैं कैसे उसको मार सकता हूँ, आप प्लीज कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें मैं एक बोतल दे रहा हूँ, तुम्हें अपनी ताकत से उस चुड़ैल को इस बोतल के अंदर घुसाना है। उसके बाद मैं इसको मंत्र देकर बंद कर दूंगी तो वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आ पाएगी। ये कहकर गुरुजी एक बोतल नागराज को दे देता है। नागराज बोतल को लेकर उस चुड़ैल को मारने चला जाता है। वहाँ पर जाके देखता है चुड़ैल लोगों को मार रही है। तो नागराज ने जाकर पूछा, क्यों तुम इन सबको मार रही हो? तो चुड़ैल कहती है, अच्छा नागराज मैं इन्हें मार रहा हूँ तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम अभी आ गई हो तो मैं नहीं मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद नागराज कहता है, ठीक है तुम मुझे मार सकते हो तो मार कर दिखाओ। और उसके बाद चुड़ैल और नागराज के बीच लड़ाई होने लगता है। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रही है एक दूसरे को मारने के लिए। एक बार नागराज जीत जाता है, एक बार चुड़ैल जीत जाती है। इतने में सारे इंसान को समझ में आ जाते हैं कि हमें नागराज को मदद करना चाहिए, तो इसलिए वो लोग नागराज को अपने सारा शक्ति देने लगता है। तो सब लोग जब एक एक करके शक्ति देता है तो नागराज के पास बहुत ज्यादा शक्ति हो जाता है। तो उन्होंने वो सारा शक्ति को इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को अपनी बंदी बना लेता है और उस बोतल के अंदर उस चुड़ैल को घुसा देती है। और उसके बाद बाबा जी वहाँ पर आते हैं, आके अपना मंत्र देकर उस बोतल को बंद कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक गड्ढा खोदी जाती है और उस चुड़ैल को उस गड्ढे के अंदर घुसा दिया जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में ले आएंगे। अगर आप सबको ये कहानी अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर।
तब तक के लिए बाय।